लोटस आयुर्वेदा इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं उत्पल चौधरी। आज हम बात करेंगे सर्दी नवरात्रि व्रत में खाएं मखाना, नहीं लगेगी भूख और दिन भर रहेंगे एनर्जेटिक। कैसे, आपको बता रहा हूं, पूरा वीडियो आप देखिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। अश्विन माह में आने वाली नवरात्रि को सर्दी नवरात्रि कहते हैं। इस वर्ष 3 अक्टूबर 2024 गुरुवार से सर्दी नवरात्रि का आरंभ होने जा रहा है, जो 11 अक्टूबर 2024 को समाप्त होगा। वहीं 12 अक्टूबर को दुर्गा विसर्जन होगा। इस दौरान माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा होती है। पहले दिन माँ शैलपुत्री की पूजा होती है। इस दौरान भक्तजन विधि विधान से आराधना करते हैं और उपवास रखते हैं। व्रत में कई तरह की चीजें खाई जाती हैं। अपने घर की बात करूं तो आप चाहे करवा चौथ का व्रत हो या नवरात्रि का व्रत, माँ और दादी को मखाना खाते देखा होगा। मेरे पूछने पर भी मेरी सिस्टर को बताती थी कि मखाना खाने से हम पूरे दिन व्रत रखने में मदद मिलती है, क्योंकि इसे खाकर भूख कमजोरी महसूस नहीं होती है। दीपावली दीपावली दिवाली पर भी मेरी दादी एक खास किस्म की मिठाई बनाती थी, जिसे मखाने के साथ बनाया जाता था। व्रत और त्योहारों पर मखाना कई घरों में खाए जाने वाले लोकप्रिय स्नैक है। इसके पीछे कई कारण हैं। व्रत के दौरान शरीर को अतिरिक्त ऊर्जा, पोषक तत्वों की जरूरत, जिसे मखाना आसानी से पूरा करता है। इसका हल्का और पचने में आसान होना इस व्रत के लिए इसे आदर्श बनाता है। व्रत में मखाना खाने के फायदे। व्रत के दौरान हल्का और संतुलित आहार लेना जरूरी होता है। मखाना कम कैलोरी वाला होता है। 100 ग्राम मखाने में करीब 350 कैलोरी पाई जाती हैं। मखाने में पोटेशियम और मैग्नीशियम की पर्याप्त मात्रा होती है, जो हृदय के स्वास्थ्य को बनाए रखने में मदद करती है। पोटेशियम रक्तचाप को कंट्रोल करती है, जबकि मैग्नीशियम हृदय की मांसपेशियों को स्वस्थ बनाए रखता है। व्रत के दौरान मखाना खाने से आप हृदय भी आपका स्वस्थ रहेगा। सर्दी नवरात्रि व्रत 2024 में मखाना खाने के अन्य फायदे मैं आपको बता रहा हूं, पूरा आप जान लें। पहला, व्रत में कब्ज की समस्या नहीं होगी। व्रत के दौरान पाचन तंत्र पर दबाव ना डालना जरूरी होता है। मखाने में मौजूद फाइबर पाचन क्रिया को बनाए रखने में, जिसमें कब्ज, अपच और गैस की समस्या नहीं होगी। इसके अलावा मखाने को आसानी से पचाया जा सकता है, इसलिए ये पेट के लिए हल्का और सुरक्षित आहार बन जाता है। व्रत में मखाना खाकर भूख नहीं लगती। मखाने में मौजूद फाइबर पाचन तंत्र को स्वस्थ रखता है और भूख को लंबे समय तक कंट्रोल करता है। व्रत के दौरान लंबे समय तक भूखा रहने से शरीर को ऊर्जा और पोषण की जरूरत होती है, और मखाना इस जरूरत को पूरा करता है। व्रत में ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल रहता है। वैसे तो मखाना फायदे अनगिनत हैं। मखाने की ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है। इसका मतलब है इसका सेवन ब्लड शुगर लेवल को अचानक नहीं बढ़ाता है। ये डायबिटीज के रोगियों के लिए एक सुरक्षित खाने की चीज है, जिसे वो व्रत के दौरान भी खा सकते हैं। व्रत में मखाना खाकर कमजोरी नहीं होती है। मखाना प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, फाइबर, कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, आयरन और कई अन्य आवश्यक मिनरल से भरपूर होता है, जो व्रत के दौरान शरीर को ऊर्जा और पोषण देता है। इसके अलावा इसमें फैट की मात्रा कम होती है, इसलिए आप इसे बिना टेंशन के खा सकते हैं। भूख में होने वाला तनाव कम होता है। मखाने में मौजूद मैग्नीशियम और अन्य मिनरल्स दिमाग के लिए भी फायदेमंद होते हैं। ये तनाव और चिंता को कम करने में मदद करता है, जिससे आप व्रत के दौरान मानसिक रूप से भी शांत और संतुलित महसूस करते हैं। भूख के कारण भी
मन में तनाव और स्वभाव में चिड़चिड़ापन महसूस होने लगता है। इसे कंट्रोल करने के लिए मखाना भून कर खा सकते हैं। व्रत में मखाना खाने का सही तरीका क्या है वो भी आपको बताता हूं, आप जान ले। सादा भुना मखाना। कढ़ाई में बिना तेल वाले मखाने को भूनें और हल्का नमक डालकर, काला नमक डालकर खाएं। ये हल्का और पचने में आसान होता है। दूध के साथ मखाना। मखाने को दूध में उबालकर थोड़ा सा गुड़ मिलाकर, गुड़ या शहद मिलाकर खाएं। ये पोषण और ऊर्जा दोनों देता है। मखाना खीर। व्रत में मीठा चाहिए तो मखाना खीर बनाएं। दूध, मखाना, इलायची और थोड़े गुड़ से खीर तैयार करें। मखाना चिवड़ा। भुने मखाने में मूंगफली और नारियल के स्लाइस मिलाकर व्रत के लिए पौष्टिक चिवड़ा बनाएं। मखाना सब्जी। व्रत को सब्जी में मखाना डालकर स्वादिष्ट मखाना कड़ी बनाएं, जिसे आप व्रत में खा सकते हैं। गुड़ और मखाना। मखाने को भूनकर उसमें गुड़ मिलाकर खाएं, इससे शरीर को एनर्जी मिलेगी। व्रत में मखाना खाना फायदेमंद है। ये आसानी से पच जाता है और शरीर को एनर्जी देता है। इसे खाकर व्रत के दौरान कमजोरी महसूस नहीं होगी। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आपको कैसा लगा कमेंट करके अवश्य बताएं। धन्यवाद।